क्या आप भी ट्रेडिंग स्टार्ट करना चाहते हैं पर आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग सही है? तो बने रहिएगा इसी वीडियो में। हम लोग आज बात करेंगे जो डिफरेंट टाइप्स की ट्रेडिंग होती है और आपके लिए कौन सी ट्रेडिंग सही हो सकती है, ये जानने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बहुत ही बेसिक लेवल पे अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग के दो तरीके होते हैं। एक होता है इंट्राडे ट्रेडिंग और एक होता है स्विंग ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग का क्या कहना होता है कि इसके शब्द में ही लिखा है इंट्राडे, मतलब एक ही दिन में। तो अगर हम इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें तो इंडियन स्टॉक मार्केट ओपन रहता है 9:15 से 3:30 पीएम तक। ओके। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है कि हम लोग उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच देते हैं, या फिर उसी दिन बेच के और वापस से उसी दिन में अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। ठीक है। इंट्राडे ट्रेडिंग का मतलब ये हुआ कि आप उसी दिन के अंदर ही बाय और सेल दोनों ट्रांजैक्शन उसी दिन में इस टाइम फ्रेम के अंदर कवर कर लेंगे। स्विंग ट्रेडिंग की जहां हम बात करते हैं तो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं होता है हमें कि हमें उसी दिन में ही अपनी पोजीशन क्लोज करनी होती है। हम लोग किसी भी समय 9:15 से लेके 3:30 के बीच में कभी भी अपनी पोजीशन, मान लीजिए कोई भी डे वन है, कोई भी दिन हो सकता है, मान लीजिए हम उसमें अपनी पोजीशन स्टार्ट कर सकते हैं, बाय की पोजीशन बना सकते हैं। अच्छा, इसमें हम अपना डिस्कशन सिर्फ इक्विटी मार्केट पे फोकस करेंगे। हम लोग फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और उस तरीके के सेगमेंट्स को नहीं टच करेंगे। तो स्विंग ट्रेडिंग में एक ये लिमिटेशन है कि आप सिर्फ बाय कर सकते हैं। अगर आपको अगले दिन भी पोजीशन लेके जाना है तो आप बाय कर सकते हैं, खाली आप सेल नहीं कर सकते हैं। ओके। तो इसमें क्या होता है कि आप जो है बाय कभी भी कर सकते हैं 9:15 से 3:30 के बीच में, और आप जितने दिन तक चाहें, आप चाहें तो 3 महीने के लिए से होल्ड कर सकते हैं। तो मान लीजिए डे 90 पे आपने इसी समय आके 9:15 से 3:30 के बीच में कभी भी आके आपने इसको सेल कर दिया। ओके। तो ये ऐसे होता है। तो ये तो बहुत ही बेसिक, जो बहुत ही स्टार्टिंग में एक फर्क होता है इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग में फर्क क्या होता है, या उसको बेसिकली करा कैसे जाता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इनके अलग अलग तरीके के, कि इन हर एक में क्या डिफरेंस होता है। तो अगर मैं इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करूं तो टाइम फ्रेम, अगर मैं टाइम फ्रेम की बात करूं तो इंट्राडे ट्रेडिंग में यूजुअली लोग जो हैं 5 मिनट्स से 15 मिनट्स इन टाइम फ्रेम्स पे वर्क करते हैं। पर अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं तो स्विंग ट्रेडिंग में हम लोग 1 आवर से लेके 1 डे तक के टाइम फ्रेम को यूज करते हैं। इसका मतलब यह है कि क्योंकि हम इंट्राडे में उसी दिन हमें बाइंग एंड सेलिंग करनी है, तो हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में उसका एनालिसिस करेंगे, जिससे कि हम उसी दिन में अपनी पोजीशन को बिल्ड करके क्लोज कर सकें। पर स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, क्योंकि हम लोग लंबे टाइम के लिए इसको होल्ड करने वाले होते हैं, तो हम लोग थोड़े हायर टाइम फ्रेम में जाते हैं, हमें छोटे टाइम फ्रेम पे वर्क करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए टाइम फ्रेम की बात। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो होता है टाइम, मतलब हमें इस टाइप की ट्रेडिंग में कितना टाइम देना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में देखिए टाइम का रिक्वायरमेंट है ज्यादा। आपको 9:15 से लेके 3:30 तक का टाइम देना ही देना पड़ेगा डेली, फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। क्योंकि आप उसी दिन खरीद के उसी दिन बेच रहे हैं, इसीलिए ये जो 6 आवर दिन 15 मिनट्स का टाइम है, इसमें आपका पूरा फोकस स्टॉक मार्केट में होना चाहिए। किस तरीके से प्राइसेस मूव कर रही हैं, अपना रिस्क मैनेजमेंट, अपना टेक प्रॉफिट, आपको फुली एक्टिव रहना चाहिए इस टाइम ड्यूरेशन में। तो इसमें आपका टाइम कमिटमेंट ज्यादा रहेगा। वहीं अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें आपका टाइम कमिटमेंट कंपैरेटिवली कम रहेगा। आपको हर एक मिनट के प्राइस फ्लक्चुएशंस को ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं है। मोस्टली लोग क्या करते हैं कि वो एक पोजीशन बिल्ड कर लेते हैं 9:15 से 3:30 के बीच में, और उसके बाद अपने दूसरे किसी काम में लग जाते हैं, और वो अलर्ट सेट कर देते हैं। आपके ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पे भी अलर्ट्स होते हैं, काफी थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर भी आते हैं, तो वो उसमें अलर्ट्स सेट कर देते हैं। अब वो अलर्ट जब भी ट्रिगर हो सकता है वो अलर्ट 3 दिन बाद ट्रिगर हो, मे बी 10 दिन बाद ट्रिगर हो, मे बी 17 दिन बाद ट्रिगर हो। तो ऐसे में उनको पूरे समय मार्केट को देखने की जरूरत नहीं है, एक एक फ्लक्चुएशन को उन्हें ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं रहती है। तो इसमें क्या होता है कि आपको डेली अगर आप 1 आवर या 2 आवर्स भी देते हैं तो भी आप इसमें
इतने कम टाइम कमिटमेंट के साथ भी आप इस पे वर्क कर सकते हैं स्विंग ट्रेडिंग पे। पर इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको डेली 6 hours 15 minutes रहना ही चाहिए, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। करने को तो आप सिर्फ 1 घंटे में भी इंट्राडे भी करके हट सकते हैं, लेकिन अगर आप उसमें फोकस करें तो आपको रिकमेंडेड है कि 6 hours जो ये टाइम फ्रेम है इसमें आपको अवेलेबल रहना चाहिए, वरना फिर सक्सेसफुल बनने में आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो इंट्राडे में टाइम कमिटमेंट ज्यादा है और स्विंग ट्रेडिंग में टाइम कमिटमेंट हमारा कम है, कंपैरेटिवली कम है। टाइम इसमें भी देना पड़ेगा पर कंपैरेटिवली कम है। अब बात करते हैं पैसे के टर्म्स में, मनी। देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें एक चीज मिलती है जिसे कहते हैं लेवरेज। लेवरेज क्या कहता है कि मान लीजिए मेरे पास 10,000 रुपए हैं, तो ब्रोकर मुझे ये कहता है कि अगर आप सिर्फ इंट्राडे ट्रेडिंग में डील करेंगे तो मैं आपको 5x का लेवरेज देने को रेडी हूं। इसका ये मैं कहने का मतलब है कि मैं आपके पास जितना पैसा है उसका 5 times की बाइंग या सेलिंग कैपेसिटी आपको देता हूं। मतलब कि मेरे पास 10,000 रुपए ही हैं, लेकिन मैं सामान 50,000 रुपए का खरीद सकता हूं। तो ये जो फैसिलिटी है, ये ब्रोकरेज जो हमारे ब्रोकर टर्मिनल्स होते हैं वो हमें देते हैं कि अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग में ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आपको वो लेवरेज का ऑप्शन देते हैं। तो इससे क्या होता है कि आप कम कैपिटल में भी ज्यादा अमाउंट का शेयर्स परचेज या सेल कर सकते हैं। वहीं अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ पे लेवरेज नहीं होता है, देयर इज नो लेवरेज। आपको अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो यहाँ पे कोई लेवरेज नहीं है, तो आप 10,000 का ही खाली शेयर्स खरीद सकते हैं, उससे ज्यादा के शेयर्स आप नहीं खरीद सकते। तो अगर आपके पास पैसे कम हैं तो आप इंट्राडे ट्रेडिंग से स्टार्ट करने का सोच सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा पैसे हैं तो आप स्विंग ट्रेडिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन लेवरेज को हमेशा एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह लीजिएगा। इसमें मान लीजिए 50,000 का आपने शेयर्स तो खरीद लिए, पर मान लीजिए कि शेयर्स की प्राइस थोड़ी डाउन होके 45,000 हो गई फॉर एग्जाम्पल। 50,000 का आपने लिया पर वो गिर के 45,000 हो गया, मतलब आपका लॉस कितना हुआ, 5,000 का। लेकिन अब ये 50,000 से कुछ लेना देना नहीं है, आपका कैपिटल तो 10,000 था ना। 10,000 में से आपके 5,000 घटे तो आपका 50% का लॉस हो गया, जबकि शेयर में खाली 10% का लॉस हुआ था। इसी तरीके से अगर, लेकिन इसमें प्रॉफिट भी उसी तरीके से होता है। मान लीजिए 50,000 से बढ़ के ये 55,000 हो गया होता, तो आपका प्रॉफिट हो गया होता 5,000 रुपीज। तो यहाँ पे स्टॉक शेयर्स बढ़े 10% से, पर आपका अकाउंट बढ़ा 50% से। ओके। तो लेवरेज के साथ ये दोनों चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए कि वो पॉजिटिव भी है और वो नेगेटिव भी है। चलिए अगले बारे में बात करते हैं, तो वो है नंबर ऑफ ट्रेड्स। नंबर ऑफ ट्रेड्स इंट्राडे में देखिए, क्योंकि आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम करेंगे 5 मिनट्स या 15 मिनट्स पे, तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा मिलेंगे। ओके। और वहीं अगर आप स्विंग ट्रेडिंग पे काम करेंगे तो क्योंकि आप हायर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे 1 hour या डेली के, तो आपको नंबर ऑफ ट्रेड्स कम मिलेंगे। ओके। इसी से डायरेक्टली रिलेटेड है एक और चीज जिसे, जो कि है ब्रोकरेज। ब्रोकरेज जो कि हम ट्रेड करने के लिए हमें जो पैसा ब्रोकर को पे करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा हैं तो यहाँ पे आपकी ब्रोकरेज भी ज्यादा रहेगी। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में क्योंकि आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम है, इसीलिए आपकी ब्रोकरेज एक्सपेंस भी कम रहेगा। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना होगा, इंट्राडे ट्रेडिंग में आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स ज्यादा आएंगे और सिमिलरली ब्रोकरेज आपका ज्यादा होगा। स्विंग ट्रेडिंग में आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स कम आएंगे और आपकी इसी वजह से ब्रोकरेज भी कम रहेगी। इसके बाद बात कर लेते हैं ओवरनाइट रिस्क। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप तो उसी दिन बेच के उसी दिन सेल भी कर दे रहे हैं। पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप खरीद तो एक दिन पे रहे हैं, पर हो सकता है कि आप कुछ दिन के बाद सेल करें। तो ये जो बीच में जो ये ओवरनाइट का रिस्क आता है, एक दिन से दूसरे दिन के बीच में जाने का, हो सकता है कोई खराब न्यूज आ जाए तो उसकी वजह से आपको इसका रिस्क बेयर करना पड़ेगा। हो सकता है आपने जिसमें भी इन्वेस्ट किया है उसके कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए तो उसकी स्टॉक प्राइस फॉल कर जाए।
तो इस चीज का आपको अवेयर होना पड़ेगा कि आप अगर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ओवरनाइट रिस्क भी उठाना पड़ेगा। इसके बाद बात कर लेते हैं एनालिसिस की। एनालिसिस क्या कहने का मतलब ये है कि जब आप इंट्राडे में ट्रेड करते हैं तो आपको सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना है, क्योंकि एक दिन में आप उसी दिन बेच के खरीद के उसी दिन बेच रहे हैं, तो एक दिन में कंपनी के फंडामेंटल्स नहीं चेंज हो जाएंगे। तो आपको प्योरली टेक्निकल एनालिसिस पे अपने डिसीजंस लेने हैं। पर अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो स्विंग ट्रेडिंग में आपको टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस दोनों को कंसिडर करना चाहिए। क्योंकि अगर आप मान लीजिए आपका होल्डिंग पीरियड 2 से 3 महीने का है, तो आपको फंडामेंटल्स के बारे में भी अवेयर होना चाहिए कि रीसेंट रिपोर्ट्स कैसी आई है, अर्निंग्स बढ़ रही हैं कि घट रही हैं कंपनी की, उस तरीके की चीज है। इसीलिए आपको इंट्राडे में सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करना होगा, स्विंग ट्रेडिंग में टेक्निकल एनालिसिस प्लस फंडामेंटल एनालिसिस दोनों पे फोकस करना होगा। इसके बाद एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन इंट्राडे ट्रेडिंग जो है वो बहुत ही हाई स्पीड हाई एग्जीक्यूशन का गेम होता है। यहाँ पे बहुत सारी एल्गोज रन होती हैं, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स होते हैं। तो यहाँ पे आपका एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन बहुत टॉप नॉच होना चाहिए, बहुत क्विक थिंकिंग होनी चाहिए और बहुत फास्ट एग्जीक्यूशन होना चाहिए। वहीं अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करूं तो आपका एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन दोनों आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड वे में कर सकते हैं। आप अपना टाइम ले सकते हैं एनालिसिस करने के लिए। एग्जीक्यूशन में भी अगर आप बहुत बड़े मूव के लिए जा रहे हैं, तो मान लीजिए आप 200 का कोई शेयर खरीद रहे हो और आप टारगेट कर रहे हैं कि 250 पे जाना है, तो अगर वो 201 पे भी आप परचेज, अगर कुछ डिले हो रहा है एग्जीक्यूशन में, 201 पे भी आपने परचेज कर लिया तो इतना मैटर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इंट्राडे में बात करें, आप 200 पे परचेज कर रहे हैं और आपका टारगेट ही 202 का है, क्योंकि इंट्राडे में छोटे टारगेट्स होते हैं, और अब अगर आप परचेज 201 पे कर पाए तो ये सही नहीं है। आपका जो प्रॉफिट पोटेंशियल था वो हाफ हो गया है बिल्कुल। तो इसीलिए आपको एनालिसिस और एग्जीक्यूशन बहुत क्विक होना चाहिए इंट्राडे में। स्विंग में आपका थोड़ा सा रिलैक्स, अच्छा इसमें भी होना चाहिए, पर थोड़ा सा रिलैक्स होने से कोई बहुत ज्यादा आपको नुकसान नहीं पड़ेगा। तो दिस इज इजी वे ऑफ ट्रेडिंग। और अब अगर मैं इनकी इन्हीं के कुछ स्पेशल टाइप्स की बात कर लूं, तो इंट्राडे ट्रेडिंग में एक स्पेशल टाइप की ट्रेडिंग जिसको है वो इंट्राडे ही, पर हम लोग उसे स्पेशली अलग से मेंशन करते हैं एज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जो हमारा होल्डिंग पीरियड होता है ना, वो फ्यू सेकेंड से फ्यू मिनट्स तक के लिए होता है बस। फ्यू सेकेंड से फ्यू मिनट्स बस। मान लीजिए 30 सेकेंड, 45 सेकेंड से लेके 2-4 मिनट, 5 मिनट, बस। अगर हम सिर्फ इतनी देर के लिए होल्ड कर रहे हैं तो इसे हम लोग स्कैल्पिंग कहते हैं। इसमें हम बहुत छोटे छोटे टारगेट रखते हैं, मे बी 0.25%, मे बी 0.5%, बस। इसमें हम बड़े टारगेट्स नहीं रखते हैं। वहीं अगर हम स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है पोजिशनल ट्रेडिंग। क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में बेसिकली क्या होता है कि अगर एक दिन से ज्यादा आप कभी भी होल्ड कर रहे हैं तो उसको स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। पर अगर हम उसी को थोड़ा इलोंगेटेड कर दे, इन द सेंस कि मान लीजिए हम 6 महीने के लिए होल्ड कर रहे हैं, 9 महीने के लिए होल्ड कर रहे हैं, तो मे बी क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं या कुछ न्यूज के बेसिस पे हम ट्रेड कर रहे हैं, तो उस केस में क्या होता है, उसको स्विंग ट्रेडिंग की जगह पोजिशनल ट्रेडिंग कहने लगते हैं। कॉन्सेप्ट वही है स्विंग ट्रेडिंग का कि हम एक दिन से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, पर क्योंकि थोड़ा लंबे ड्यूरेशन के लिए होल्ड कर रहे हैं ट्रेडिंग में, तो हम उसे एज अ पोजिशनल ट्रेडिंग कहने लगते हैं। तो चलिए, होपफुली आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के क्या क्या चीजें होती हैं, और आपके नेचर और आपके टाइम, मनी और एनालिसिस सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं कि आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करनी चाहिए या फिर स्विंग ट्रेडिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप किसी चाहते हैं कि हम किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाएं तो प्लीज जरूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, एंड वी विल डेफिनेटली ट्राई टू ब्रिंग अ वीडियो ऑन दैट। सो अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।